देखिए उदाहरण नंबर 4 है जिसमें कहा जा रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो √2 का स्थान निर्धारण कर चुके हैं उदाहरण नंबर 3 में, और उदाहरण नंबर 4 में हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है। तो अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे इस तरीके से, और यहाँ बीच में लिख लीजिए 0, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए 1 और यहाँ पर 2, ये 1 है और ये 2 है। अच्छा सुनो, जब ये आप दूरी लिखो यहाँ पर, तो जितनी दूरी इसे पटरी से नाप लिया करो। ठीक है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होनी चाहिए, क्योंकि 1 उसी हिसाब से बढ़ रहा है ना। और इधर भी ये मान लीजिए कितना है, -1, और ये कितना है, -2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये 1 है और ये 1 और 2 है, तो इसका आधा क्या होगा, यहाँ पर 1.5 होगा ना, आधा ये तो होगा। अच्छा, ये भी निशान लगा लेना। ठीक, इससे अभी बताऊंगा क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले संख्या रेखा खींचना है, उस पर आपको बीच में 0 लिख देना है। फिर पटरी ले लीजिए, और फिर पटरी ले करके क्या करिए कि जो पटरी का जो 2 सेंटीमीटर है, पटरी का जो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको 1 मान लीजिए। इतने हिस्से को क्या मान लीजिए, इतने को 1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये 1 हो गया। समझे ना इतनी बात। पटरी लो, देखो ये नापना आता है सबको ना, एकदम कोने से नहीं नापा जाता है। ठीक है, जहाँ से 0 है वहाँ से नापा जाता है। तो यहाँ जब रखना, तो ये जो जहाँ से शुरुआत हो रहा है 0 यहाँ कर लेना, और ये जहाँ 2 पूरा होगा ना उसको 1 मान लेना। ठीक, और जहाँ 4 पूरा हो रहा है वहाँ 2 मान लेना, 2। तो थोड़ी सी ये दूरी ज़्यादा हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर लेने पर दूरी बहुत कम हो जाती है, जिससे प्रकार आसानी से घूमता नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर पर थोड़ी दूरी बड़ी रहती है, तो प्रकार को आसानी से घुमाया जा सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूरी बराबर बराबर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि इसको तो 2 सेंटीमीटर ले लिए और इसको 1.5 कर दिए, ये भी इसके बीच की दूरी भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, और इधर भी उतनी होनी चाहिए। इतना बात हो गया। और फिर इसके बाद में ये 1 हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जितनी दूरी ये है इतनी ही दूरी आपको ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री पर लेना है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको चादे की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो चादा ले लीजिए, और चादे से क्या करिए, ये चादा यहाँ पर ऐसे रखिए। ठीक है ना, ये जो चादे की नीचे वाली लाइन है वो इस रेखा पर सेट हो जानी चाहिए, और ये जो यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा है ये इस पॉइंट पर आ जाना चाहिए, इस बिंदु पर आ जाना चाहिए। अब देखो 90 डिग्री आपको सीधा इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ ऊपर आप क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। पेन से थोड़ा हल्का सा निशान लगा लेंगे, यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे। और फिर उसके बाद में ये हो गया। निशान लगाने के बाद में फिर इसको ऐसे आप क्या करेंगे, पटरी से मिला देंगे, चाहे इससे मिला लीजिए या फिर पटरी ले लीजिए, और पटरी लेकर के इस तरीके से इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद में ये दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 अच्छा, इस तरीके से मान लीजिए आप लोगों ने मिला लिया। मिलाने के बाद में ये जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है 2 सेंटीमीटर पटरी से नापे हो ना, फिर इसको भी यहाँ 0 रख के, यहाँ 0 सेट करके, ये पटरी है, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 0 से सेट करिए, यहाँ से 0 से, और जहाँ 2 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है
वहाँ पर क्या करेंगे, आप ऐसे निशान लगा देंगे। अब मेरा तो 2 सेंटीमीटर है नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो हम तो अंदाजे से ही करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का इस तरीके से नापने पर जितनी दूरी ये है उतनी दूरी जब पूरी हो जाए, तो देखो इतनी दूरी हमारी ये है और इतनी दूरी ये भी, तो हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितना ये है उतना ये भी। तो इसको हमने 1 माना था, तो इसको भी 1 ही मानेंगे ना। अब बात समझ में आई सबको? अच्छा, इसके बाद फिर पटरी से इसको और इसको मिला देंगे। ये लो मिला दिया इसको, ठीक है। अच्छा, मिलाने के बाद में ये बताओ, ये कोण कितना है? 90 का बनाया था ना। अच्छा, मिलाने का ये 1 है और ये 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? √2। √2 अभी कल बताया हूँ ना, कितना होता है? √2। तो अब सुनो, इसका नाम देते हैं, यहाँ पर लिख दो O, ये है O, A और ये B, इतना हो गया। तो अब यहाँ लिखो त्रिभुज OAB में। एक बार फिर से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, कर्ण क्या है? OB है, वो आएगा √2 ही। देखो कैसे आएगा वो बता रहा हूँ। OB का स्क्वायर, लंब, इसमें से ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और बाकी दोनों में एक लंब और एक आधार। तो एक को लंब मान लीजिए लंब AB है, तो इसका मान कितना है? 1, और आधार OA है, तो इसका मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 1 2। तो OB स्क्वायर बराबर 2, तो OB बराबर √2। तो OB का मान आ गया √2, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है? √2। लेकिन हमें दर्शाना क्या था? √3। तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अब फिर से क्या करेंगे? फिर से अब हम ये करेंगे कि ये जो आपकी रेखा है ना, ये जो कर्ण खींचा है, इस पर फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और बनाएंगे कैसे? देखो, बनाएंगे ऐसे, ये चाँदा लेंगे और इस चाँदे को यहाँ पर सेट करेंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ कोने पर, यहाँ इस बिंदु पर आना चाहिए, और इसको यहाँ पर रख के ये रख दिए इस तरीके से। और रखने के बाद में ये जो आखिरी लाइन है ना, वो इस लाइन पर, किस लाइन पर? ये कर्ण वाली लाइन पर फिट बैठ जानी चाहिए। जब इस पर फिट बैठ गई चाँदे की आखिरी लाइन, तो देखिए 90 डिग्री कहाँ निशान बन रहा है? यहाँ है ना। तो 90 डिग्री का फिर से यहाँ पर निशान लगा लीजिए, यहाँ पर ऐसे निशान लगा लीजिए, ठीक। अच्छा, अब ये 90 डिग्री का यहाँ पर निशान लग गया। निशान लगने के बाद में फिर से क्या करना है आप लोगों को? पटरी लेना है, और पटरी से ये ऐसे इसको मिलाते हुए, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए आपको आगे रेखा खींच देनी है। इस तरीके से ऐसे खींच दीजिए। अच्छा, तो ये कोण कितना बना यहाँ पर? 90 डिग्री, यहाँ भी बन गया। अच्छा, ये दूरी कितनी थी? ये दूरी 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसे 1 माना है ना। और ये दूरी कितनी है? तो यहाँ पर दूरी कितनी लेनी होगी? 2 सेंटीमीटर। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, और उतनी ही दूरी यहाँ पर भी लेना होगा। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये इतना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। तो इसको भी इस तरीके से हम ऐसे गेस कर ले रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? पटरी से नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये हो गया। अब फिर इसको इससे मिला देना है। ये हमने इसको इससे, चलो ठीक है, ये देखो पटरी से मिलाओगे सीधा मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, तो इस दूरी को क्या लिखते हैं? एक। अच्छा, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, तो इसको नाम क्या दे दें? सी नाम दे देंगे। ठीक। अब बताओ ये 90 डिग्री का कोण है या नहीं है? तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और इन दोनों में ये दोनों भुजाएं, एक लंब और एक आधार। देखो ये भुजा इस त्रिभुज के लिए क्या है? कर्ण है, लेकिन ये भुजा इस त्रिभुज के लिए लंब या आधार बन जाएगी। समझे ना बात को? क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण वही होता है जो 90 डिग्री के सामने। तो जब इस त्रिभुज की बात कर रहे थे तब ये कर्ण था, अब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये कर्ण है। अब सुनो बात, इसके बाद क्या करना है? इतना जब हो जाए तो अब लिखोगे, अब त्रिभुज ओ बी सी में पाइथागोरस त्रिभुज ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस, अच्छा कर्ण क्या है यहाँ पर? ओ सी। तो ओ सी का स्क्वायर, और लंब क्या है? एक। अच्छा एक मिनट, पहले लंब को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी सी, और आधार को लिख दे रहा हूँ ओ बी। अब इसके बाद इसका मान रखेंगे, ठीक है ना? तो इसको जो ऐसे ओ सी है, तो चाहे ओ सी लिख के ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाओ, और चाहे ऐसे लिख दो ओ सी स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, कोई गलती नहीं है। अच्छा, इसके बाद बी सी का मान कितना है? एक, तो एक का स्क्वायर, और ओ बी का मान कितना है? √2, √2 का स्क्वायर। तो बताओ एक का स्क्वायर मतलब एक, और √2 का स्क्वायर मतलब, फिर से बोलो, 2। √2 का जब स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ समझो, √2 का स्क्वायर बराबर √2 गुणे √2। अच्छा, जब गुणा करोगे √2 का तो √4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? कुछ समझे? तो जब अंडर रूट में कोई संख्या लिखी हो और उसका स्क्वायर लगा हो, तो जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, एक बात और समझो, जैसे अंडर रूट की जो घात होती है, इसकी घात कितनी होती है? 1/, अंडर रूट का मतलब इसकी घात 1/2 है। अंडर रूट की मतलब अंडर रूट का मतलब उसकी घात 1/2 है। अच्छा ये देखो, तो अब यहाँ पर बाहर 2 लगा हुआ था, और अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया? इसकी घात 1/2। तो चाहे किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 लिखा हो, चाहे अंडर रूट लगा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इन दोनों का गुणा होता है 1/2, 2 की घात 1/2 गुणे 2, तो 2 कट गया, तो क्या आया? चाहे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे समझ लो, दोनों से क्या निकल के आ रहा है? 2। तो किसी भी संख्या के ऊपर, कोई भी अंडर रूट में संख्या है, उसके ऊपर घात लगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाया करेगा, और जो अंदर की संख्या है वो बच जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2। यहाँ पर 2 दूना 4 नहीं होगा। बात समझ में आई ना सबको? अब बताओ, 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ओ सी स्क्वायर बराबर 3, तो ओ सी बराबर √3। ओ सी का मान कितना आया? बताओ, समझ में आया? ओ सी की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? √3। अच्छा, अब इसके बाद अब हमें √3 मिल गया है ना? अब √3 मिल गया है। √3 को ही संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? √3। अब क्या करेंगे? प्रकार उठाएंगे, ठीक है ना? अब प्रकार लेने के बाद में, प्रकार में आप लोग दूरी खोलेंगे कहाँ से कहाँ तक? प्रकार का नोक रखोगे यहाँ पर, प्रकार का नोक कहाँ पर रखोगे? ये देखो, ये प्रकार है, प्रकार का नोक यहाँ पर रख दोगे, इसमें पेंसिल लगा होगा, ठीक है? आप लोगों की ये दूरी ज़्यादा है, यहाँ बोर्ड पर आप लोगों के पास दूरी कम होगी, तो प्रकार की नोक यहाँ पर रखोगे, और पेंसिल कहाँ तक ले जाओगे? सी तक, ठीक है ना? जैसे प्रकार की नोक यहाँ रख के पेंसिल सी तक, ये हो गया। और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के बाद में फिर यहाँ से एक वृत्त यहाँ से यहाँ तक चाप काट दोगे ला करके। तो जब प्रकार की नोक यहाँ रख के, इस तरीके से यहाँ रख के प्रकार की नोक यहाँ से जब घुमाओगे, ठीक है, तो घूम के ये देखो कहाँ जाके मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर आकर के ये
कट कर देगा। ये आधा है, आधे से ज़्यादा पर कट करेगा, आधे से ज़्यादा पर कट करेगा। समझ रहे हो ना बात को? इसका ध्यान रखना कि ये आधे से ज़्यादा पर जा करके कट करेगा, या जहाँ पर कट कर रहा है उसको क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। कितना मान लेंगे? पी मान लेंगे। तो बताओ ओपी बराबर कितना है? अंडर रूट 3। ओपी का मान ही तो अंडर रूट 3 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी का मान क्या है? अंडर रूट 3। बताओ समझ में आया? अच्छा, अंडर रूट 3 कैसे है? ये देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो जब हमने प्रकार उठाया तो हमने यही त्रिज्या तो लिया था। तो जब यहाँ से यहाँ तक खींचे तो ये त्रिज्या ही तो है। तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। तो ये अगर अंडर रूट 3 है तो ये भी अंडर रूट 3 है। तो इस तरीके से अंडर रूट 3 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ओपी बराबर लिख दीजिएगा अंडर रूट 3। समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसे आप लोग बनाइए।